कि हमारे आजानगर थाने के अंदर एक 62 साल की महिला सरिता नाम की, वो उनकी बेटा एक राहुल जो है वो नौकरी करते हैं बाहर, और उनकी मदर से जो उनकी बातचीत नहीं हो पाई, तो 5 दिन के बाद में वो अपने घर में आए। और 14 तारीख को जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपने घर का देखा कि ताला बाहर लगा हुआ है। ताला तोड़ करके जब घर के अंदर गए तो बहुत ही बदबू मकान के अंदर से आ रही थी, और उन्होंने देखा कि उनकी मदर की डेड बॉडी रसोई के अंदर डिकम्पोज अवस्था के अंदर रोजाना वो पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी, हमने जा कर के वहाँ मौका मुआयना किया और इन्वेस्टिगेशन की, कई लोगों को शामिल तफ्तीश किया, जो किराएदार वगैरह जो थे आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ की, और फाइनली जो मानसा गांव के एक दंपति थे जो उसके मकान में किराए पर रहते थे, जय सिंह दीवान और उनकी वाइफ पिंकी, उनको जब ला करके पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, उनकी कॉल डिटेल्स जब निकाली गई, तो कॉल डिटेल्स के आधार के ऊपर ये पाया गया कि ये लोग 7 तारीख को सरिता जी जो हैं वो उनसे मिलने के लिए आए थे। और पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि 7 तारीख को जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे तो बिजली बिल का 500 रुपया जो है वो बकाया उनके अंदर रह गया था, और वो सेटल नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि हमारा इतना बिल नहीं है, बट सरिता जी भी कह रही थी कि 500 रुपये आपका बिल है, और उसको सेटल करने के चक्कर में, क्योंकि 500 रुपये उन्होंने दिए नहीं थे, कूलर रख लिया था उनका। वो कूलर लेने के लिए और उसका बिल देने के लिए गए थे, वो 200 रुपये दे रहे थे, और सरिता देवी जी जो है ना वो 500 रुपये मांग रही थी। इसी बात के ऊपर उनकी झगड़ा हो गया, और उन्होंने एक थापी पड़ी हुई थी वहाँ रसोई के पास में ही, जय सिंह दीवान ने वो थापी उठा करके उनके सिर में दे मारी। उनकी घरवाली ने एक रोड पड़ी हुई थी, वो उसकी सर में दे मारी। स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई, और वो बॉडी को घींच करके रसोई के अंदर एक स्लैब के नीचे डाल करके दरवाज़ों के साथ तकिया लगा के चले गए। बाई चांस खून अगर निकल रहा है, वो खून बह करके बाहर ना निकले, लोगों को ना पता लगे, इस तरीके से उसको बंद करके चले गए। तो ये एक जघन्य घटना है, और बहुत ही छोटी सी एक मामूली सी बात के ऊपर जो 500 और 200 रुपये का बीच का 300 रुपये का जो डिफरेंस था, एक संभ्रांत महिला जो अपने घर के अंदर बहुत शांति और सम्मान के साथ रह रही थी, उनकी हत्या करने का है। ऐसी जघन्य अपराध जो लोग करते हैं बगैर सोचे समझे करते हैं, उनका भी कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है कत्ल करने वाला, और उस तरीके से उन्होंने इस प्रकार की और घटनाओं को अंजाम भी नहीं दिया। लेकिन एक सडन प्रोवोकेशन या अननेसेसरी जो गुस्सा और आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हो जाता है, और अननेसेसरी जो है वो झगड़ा करने पे उतारू, मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं, उसकी परिणति ये हुई कि आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम काम करेंगे। आरोपी का पता कैसे चला? सीसीटीवी में देखा गया है, क्योंकि जब उनको मार के निकला था वो किसी ने देखा नहीं था वहाँ पे। हमने वहाँ का डंप लिया और डंप एनालिसिस जब किया हमने कि कौन कौन आदमी यहाँ आते रहते हैं, और साथ के साथ मैंने ये जानकारी ली कि कौन कौन आदमी इनके मकान में किराए पर रहते हैं। तो हमें जानकारी मिली कि 1 तारीख को जय सिंह दीवान उनकी वाइफ जो है मकान खाली करके गए, एक और भी वहाँ रूम बंद था, एक बिहार का बंदा वहाँ पे किराए पर रहता था, बट उनसे कांटेक्ट किया तो अगले दिन ही आ गया। 2 और किराएदार वगैरह जो थे उनसे बात करी थी, वो भी आ गए। तो शक की सुई जो है इसके ऊपर दीवान के ऊपर चलती रही, और जब उनकी मोबाइल्स लेकर के डिटेल निकाली तो 7 तारीख को उनकी आमद उनके घर में तस्दीक हुई। पहले उन्होंने मना किया, पर सख्ती से पूछताछ करने के बाद में उन्होंने अपनी गिल्ट को, अपने जुर्म को कबूल कर लिया। जिसमें नशे को लेकर जो पहली घटना आपने बताया कि नशे को लेकर अंजाम दी गई, लगता है उससे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो नशे के कारण से अंजाम दी गई हैं, तो नशे की वजह से अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है जिले के अंदर, तो उसको रोकथाम के लिए क्या किया जाए? देखिए, हमारी ANC हमारी एक जो टीम है एंटी नारकोटिक सेल जो है वो काम कर रहा है, सभी पुलिस स्टेशन वाले वो काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है FIR भी दर्ज कर रहे हैं। एवरेज आप 20-30 मुकदमे हर महीने जो है वो दर्ज हो जाते हैं। रेंज लेवल के ऊपर भी IG साहब जो है वो मॉनिटर करते हैं, वहाँ पर भी रेंज लेवल के ऊपर भी हमारा इस तरह के काम है। और हमारा जो एक डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स वाला, उनकी भी यहाँ पे संजय गक्खड़ जी हैं वो काम करते रहते हैं, STF वाले हैं हमारे वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो चलन है नशे का, वो युवाओं के अंदर इस कदर हावी होता जा रहा है कि अनैतिक कार्य करने में, अपराध करने में युवा जो है आज का नशे की आवेश में आने के बाद में सोचता नहीं कि उसकी परिणति क्या होगी। वो ये मान के चलते हैं कि उनका जीवन किस काम का है, किस काम का नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो नैतिक है अनैतिक है, सामाजिक है सामाजिक है, और उनका इस बात का उनके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस स्टेज तक पहुँचे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कई नौजवान लड़के जो अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ में, संपत्ति तो वो उठा करके बेचते हैं, बट उनके अपने पेरेंट्स के साथ मार पिटाई करने तक और उनको जान से मारने तक, उनकी हत्या करने तक भी नहीं चूकते।
तो एक सामाजिक बुराई है, एक क्राइम के अतिरिक्त, क्योंकि नशा लेने वाला जो है डेफिनेटली उसको नशा कहीं से मिलता है, बट जो युवा नशे को कंज्यूम कर रहा है वो अपना धर्म भी भूल रहा है, अपनी एक सामाजिक कर्तव्य उसको भी भूल रहा है और अपराध के गर्त में डूबता चला जाता है अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उस आवश्यकता की ललक के लिए, वो उसकी पूर्ति के लिए अपराध करता है और वो अपराध जो है जघन्य किस्म का भी कर जाता है बगैर ये सोचे समझे कि एक दिन अपराधी वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है और अंतिम उसकी यात्रा जो है जहाँ उसका पड़ाव है वो जेल ही है और वहीं जाकर के सजा के बाद में उसको रहना पड़ता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी सामाजिक प्राणियों से, इस प्रकार के जो लोग जो नशे की गिरफ्त में आके गलत काम कर रहे हैं उनकी सूचना पुलिस को भी देते रहें और खुद भी सजग रह करके ऐसे लोगों से बच करके रहें।